बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। आनीन आदम जिस शख्सियत से बात करने पाते हैं, हम किसी कारों के मुताबिक मलिक सलाम अलैकुम कहते हैं आप। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है दानिश भाई, आप बताएँ कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मलिक मैं भी ठीक हूँ। मलिक इस वक्त जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, पाकिस्तान में 15 अगस्त शुरू हो गई है 2 को हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और आज इंडिया के हवाले से एक बड़ी अफसोसनाक खबर है। वहाँ पे यौम आज़ादी का दिन है, लेकिन खबर बहुत अफसोसनाक ही है। वो ये है कि मकबूजा कश्मीर के ज़िला वार्ड में क्लाउड से तबाही हुई है। 50 अफराद की डेथ, जबकि 400 लापता हैं इस क्लाउड बर्स्ट की वजह से। जबकि आज़ाद कश्मीर में क्लाउड बर्स्ट हुआ है और जिससे नदी नाले भी विपट, एक खानदान के 6 अफराद की डेथ हो, जबकि कई लोग जहाँ भी ना कितने पाकिस्तान एक इलाका है पाकिस्तान का, जहाँ भी 10 अफराद की डेथ हुई है। बड़ी अफ़सोसनाक खबर है। कल ही मेरे प्रोग्राम में सर ने प्रेडिक्शन की थी कि पानी का जो एलिमेंट है वो एक्टिव है और आपको वाक़ई के हवाले से कुछ खबर आपको मिल सकती है। इसके अलावा एक अच्छी खबर ये है कि पाकिस्तान के हक में एक बड़ा फैसला आया है और वो फैसला है सिंध-ताज मुआहदे के बाद। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो आलमी सालसी अदालत है, उसने सिंध-ताज मुआहदे का फैसला पाकिस्तान के हक में दे दिया है। इसके अलावा एक अच्छी खबर ये है कि इंडिया के यौम आज़ादी के दिन ही ट्रंप ने एक बुरी खबर इंडिया को सुना दी है। वो ये है कि हम 100% करने जा रहे हैं, जिसके बाद साउथ एशिया का सबसे बड़ा मुल्क बन जाएगा टैरिफ के लिहाज से, अमेरिकी टैरिफ के लिहाज से इंडिया, जिस पे 100% टैरिफ आयद किया जा रहा है। इसके अलावा एक अहम खबर ये है कि जो नेतन्याहू हैं, उन्होंने बाकायदा ऐलान कर दिया है कि वो ग्रेटर इसराइल के सफ़र पर हैं और ये उनका रूहानी मिशन है। उन्होंने पहली मर्तबा अल्फाज़ इस्तेमाल किए हैं ग्रेटर इसराइल के हवाले से। डोनाल्ड ट्रंप ने एक अहम बात ये भी की है कि प्यूटन से मुलाकात करने जा रहे हैं और उन्हें इस बात की उम्मीद है कि प्यूटन जंग बंदी के लिए तैयार हो जाएंगे यूक्रेन के साथ। इसके अलावा एक माह से असल में प्रोग्राम में ये प्रेडिक्शन करते आ रहे हैं कि पानी के हवाले से आपको बीमारियों के हवाले से सुनना पड़ेगा जो पानी के ज़रिए फैलेंगी। तो एक बीमारी फैली है सूडान में, जिसमें अब तक 50 अफराद की डेथ की है 1 वीक के दौरान, और वो हैज़े की बीमारी है, डायरिया वहाँ फैल गया। इसके अलावा एक अफसोसनाक खबर चीन से आई है। चीन में भी एक नए वायरस ने सर उठा लिया है, जिससे कई लोगों की डेथ हो चुकी है। इसके हवाले से भी सर से जानेंगे। सबसे पहले जो कश्मीर से खबर आई है, 50 अफराद की मकबूजा कश्मीर में डेथ हो चुकी है सैलाब की वजह से, और तकरीबन 4 से 5 अफराद की हमारे आज़ाद कश्मीर में, जबकि करीबी बल्तिस्तान में भी 10 अफराद एजल बन चुके हैं। तो सर ये बताइएगा कि बारिशों का ये सिलसिला और उससे जो आने वाली तबाही है, ये आपको कब तक खुदा न खास्ता दिखाई दे रही है? क्या जो इन इलाकों के लोग जो रह रहे हैं, उनके हवाले से क्या अलर्ट आप बताना चाहेंगे? देखिए दानिश भाई, मेरे ख़्याल से ये चीज़ें मैंने आपको 1-2 महीने पहले ही बता दी थी कि नॉर्थ एरिया है और जो साउथ एरिया है, कहीं का भी वो अफ़्लिक्टेड रहेगा। ये अफ़्लिक्टेड एरियाज़ में ही आता है मेरे ख़्याल से। नॉर्थ में ये नॉर्दर्न एरिया, कश्मीर वग़ैरह, जम्मू कश्मीर और आज़ाद कश्मीर, ये सब नॉर्थ के एरिया में है। और साउथ में अनफॉर्च्युनेटली बलूचिस्तान है, जो कि बहुत ज़्यादा एक मेस में है। तो अगर आप पाकिस्तान देखें तो ये टेरिटरी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, और ये टेरिटरी जब बैलेंस होगी तो पाकिस्तान भी बहुत आगे आपको अच्छी तरक्की की राहों पे गामज़न दिखेगा। टिल दैट आपको इन चीज़ों से जो है गुज़रना पड़ेगा, और इनको सँभाल के रखना ही पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के हक़ में बेहतर है। अब ये जो आप पानी का एलिमेंट की बात कर रहे हैं, मैंने आपको कल भी बताया था कि पानी का एलिमेंट अनफॉर्च्युनेटली नवंबर तक बहुत एक्टिव है। तो पानी के अंदर एक्शन होता हुआ आपको किसी न किसी तरीके दिखेगा, और ये बहुत ही अफ़सोसनाक खबर है कि 400 अफ़राद लापता हैं। अल्लाह करे कि ये बच जाएँ, लेकिन अनफॉर्च्युनेटली ऐसे ही हुआ है कि जो लोग इस एशिया के ममालिक में मोस्टली जो लापता हो जाते हैं, उसको डेड ही करार दिया जाता है, और वो मुश्किल ही है कि वो आपको ज़िंदा मिले। अल्लाह करे, मेरी दुआ है, और अल्लाह रहम करे आने वाले दिनों पे, क्योंकि जैसे-जैसे मैंने कहा था कि अगस्त खत्म होगा, हम एक नए महाज की तरफ जाते हुए दिखेंगे। और आपने इंडिया की बात कर दी है, तो इंडिया के लिए मैंने आपको पहले ही कहा था
कि ये सिर्फ टैरिफ एक बहाना है। इंडिया और अमेरिका के बीच में कुछ बहुत बड़ा चल रहा है, जो आपको अभी नहीं नज़र आ रहा। राहु एलिमेंट जब भी किसी किसी एक हाउस में आ जाता है, तो वो एलिमेंट बहुत हाई एनर्जी रखता है। और ये जो एनर्जी है इन वक़्त इसके इन पे है ना यूँ समझें एक ट्राइन में आई हुई है जो फॉरेन अफेयर्स देखती है। तो इनके फॉरेन अफेयर्स बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है इंडिया के। चाहे वो अमेरिका से हो, चाहे पाकिस्तान से हो, चीन से हो, बांग्लादेश से हो। मतलब ओवरऑल ये जो सिचुएशन है इनके जो फॉरेन अफेयर्स से रिलेटेड है, वो डिस्टर्ब ही है। और इनके कोई ऐसे मुहाइदे पीछे आपको कुछ आने वाले दिनों में दिखेंगे जो बहुत अनरियलिस्टिक थे। जिसकी वजह से अमेरिका के साथ इनके मामलात खराब हुए हैं और जो ये चीज़ें या अमेरिका इनके साथ मुआहदे करने जा रहा है, वो चीज़ें इनके इनके लिए मुज़र हैं। इस वजह से ये लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे। फॉर एनी रीज़न जो मसले-मसाइल हैं और जो मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में चेंजेस आएँगे, वो सबसे पहले आपको मिनिस्ट्री में इनके चेंजेस दिख मतलब इनकी कैबिनेट मिनिस्ट्री मुझे नहीं पता डायनामिक्स का इनके नहीं पता कि पॉलिटिकल डायनामिक्स कैसे हैं। लेकिन इनके पॉलिटिकल सिस्टम में मुझे चेंजेस दिख रही हैं। तो आने वाले 3-4 महीने में इधर बहुत कुछ चेंज होने वाला है। तो ये जो आने वाले सितंबर से टाइम है ना सर, ये आप नोट रखिएगा आज की तारीख में मैं बता रहा हूँ 14 अगस्त को बता या 14 अगस्त है। लेकिन आने वाले 3 महीने जब हम नवंबर में बात करेंगे बहुत बदलाव होगा। और ये ऐसे रैपिडली होगा कि हमें समझ में आएगी। वजह वजह यही है सैटर्न रेट्रोग्रेड है, असरात बढ़े हुए हैं। अक्टूबर में जुपिटर भी नेक्स्ट हाउस में चला जाएगा, इस वजह चीज़ें एकदम से ट्रांसफॉर्म होंगी और वो बदल जाएँगी। तो अक्टूबर-नवंबर बड़े ही क्रिटिकल ज़ोन में आएगा और बदली हुई चीज़ें सामने आएँगी। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान आज से यूँ समझिए एक नए दौर में आगाज़ हुआ उसका और आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा मल्टीपल चेंजेस आएँगी, जो कि अनफॉर्च्यूनेटली अभी आवाम के लिए नहीं है, मैं आपको साफ बताऊँ। पाकिस्तान इट्स वो तरक्की के रास्तों पे जाता हुआ दिखेगा। इंशाल्लाह। सर एक और इम्पोर्टेंट खबर जो है वो सूडान और चीन से आई है। चीन में एक अलग वायरस ने सर उठा लिया है, अभी उन्होंने उसका नाम डिसाइड करना है कि क्या रखेंगे और कह रहे हैं कि कोरोना वायरस जैसा ये कोई वायरस है। इसके अलावा सूडान से एक खबर आई है, हैजे का मर्ज वहाँ पे बहुत बढ़ गया है, 1 हफ्ते के दौरान 50 लोगों की डेथ हो गई है। सर ये जो नए वायरसेस हैं इसके वजह से आप पिछले 1 महीने से अलर्ट करते आ रहे हैं। लेकिन जो मैं सवाल करना चाहता हूँ, जो जानना चाहता हूँ बात वो ये है कि क्या ये बीमारी खुदा ना खास्ता पाकिस्तान में, इंडिया में या सारी दुनिया में एक ऐसी सिचुएशन खुदा ना खास्ता अख्तियार कर सकती है जैसे कोविड के दौरान थी? ये भी काइंड जी, बिल्कुल ऐसे ही लगता है कि ये बीमारियाँ अभी कुछ सर उठाएँगी, क्योंकि आने वाले टाइम में जुपिटर राहु के ट्राइन में जुपिटर राहु की ट्राइन में रहना तो सर ये इन्फेक्शन देता है। तो एक्चुअली हैज़े के पीछे व्हाटएवर लेकिन इन्फेक्शन से चीज़ें स्टार्ट होती हैं और वो फिर जो है खुदा ना खास्ता आपकी जान के लाले पड़ जाते हैं। तो ये तो अभी ऐसे ही रहेगा। लेकिन आने वाले दिनों में मैंने आपको पहले भी बताया कि पाकिस्तान इंडिया में तो सबसे पहले बड़ा मसला जो है मुझे दिख रहा है खुदा ना खास्ता वो जंगों का है। दुनिया में अलबत्ता ये चीज़ें अभी बीमारियाँ फैलेंगी स्पेशली थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में ये फैलेंगी क्योंकि वहाँ पे आपको पता है कि दवाइयों का जो वो ज़रा देर से पहुँचता है और लोग इतने ज़्यादा जो हैं मेडिसिन्स को ज़रा अवॉइड ही करते हैं। उनके पास अवेलेबल भी नहीं होती हैं और उनको दी भी नहीं जाती। तो लेकिन ये बीमारी ऐसी है जो ये फैलेगी। चाहे आप अमेरिका में हैं, चाहे अफ़गानिस्तान में, पाकिस्तान में, इंडिया में, लेकिन ये बीमारियों का जब टाइम चलता है, तो ये किसी न किसी तरह फैल जाती हैं, चाहे आप जिधर भी रह रहे हो। ये है कि अगर आप थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में रहते हैं, तो वहाँ ज़रा ज़्यादा जल्दी बीमारियाँ फैलती हैं, सफाई की वजह से, लेकिन जब दूसरे ममालिक में होता है, तो वहाँ ये डिफरेंट लेवल पे फैलती हैं, लेकिन ये फैलेंगी। आने वाले टाइम में मुझे अनफॉर्च्यूनेटली 1 डेढ़ महीने में बीमारियाँ, साँस से रिलेटेड बीमारियाँ, ये भी और ये जो भी इन्फेक्शन है, इसकी वजह से भी बीमारियाँ बहुत फैलती हुई नज़र आएँगी। ठीक है सर। सर पहली मर्तबा ऐसे हुआ है कि नेतन्याहू ने इस बात का इतराफ़ किया है और वर्मला कहा है कि वो ग्रेटर इसराइल बनाने के जो अपना ख्वाब है, उसके सफ़र पर काम कर रहे हैं। पहली दफ़ा इस बात का इतराफ़ पूरी दुनिया के सामने किया गया है। आपको क्या लगता है कि आलमी दुनिया मुसलमानों का क्या रिस्पॉन्स होगा इसके ऊपर और क्या इसराइल का ये ख्वाब पूरा हो जाएगा?
नहीं, इसराइल का ये ख्वाब तो पूरा होता नहीं दिख रहा है, लेकिन एक ख्वाब मुझे नज़र आ रहा है, वो ये है, अल्लाह करे कि ऐसा ना हो। ये ख्वाब तो नहीं कहना चाहिए, ये एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग है, वो आपकी बात को कंटिन्यू करते हुए मैंने आप बोल दिया। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि रीडिंग्स के मुताबिक इसराइल और ईरान के वापस आमने-सामने आने वाले हैं अक्टूबर-नवंबर। तो कोई बड़ी बात नहीं है, सितंबर में भी आ जाएँ, लेकिन ये होता हुआ आपको दिखेगा। ठीक है। सर ये भी बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस उम्मीद का इज़हार किया है, आज अपने बयान में उन्होंने कहा है कि यूक्रेन और रशिया के दरमियान जंग ख़त्म होने वाली है और पुतिन के हवाले से कहा है कि मुझे नज़र आ रहा है कि पुतिन मान जाएँगे जंग बंदी के लिए। तो आपको क्या लग रहा है कि पुतिन तैयार हो जाएँगे? क्योंकि 5 शर्तें रखी यूक्रेन की तरफ से, जो बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा है कि ये शर्तें पुतिन कभी एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। इतनी हैवी किस्म की वो शराइत रखी गई हैं। तो आपको क्या ये जंग बंदी होती वाक़ई दिखाई दे रही है या सिर्फ़ ट्रंप हवा में बातें कर एटलीस्ट रुकनी तो चाहिए। ये रुकेगी तो यूक्रेन का ही फ़ायदा है, रशिया का नहीं है। मैं आपको बार-बार और ये महीने में आपने एक चीज़ नोटिस की है कि जंगों की फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम है। मैं आपको एक ही बात करता हुआ आ रहा था जुलाई से कि अगस्त में आपको जंगों के हवाले से मामलात थोड़े ठंडे दिखेंगे। वो अलग बात है कि जो ममालिक जंगों में वो उलझे रहेंगे, लेकिन मामलात थोड़े धीमे ज़रूर हों। तो आप देख रहे हैं कि ये चीज़ें अभी थोड़ी धीमी हो रही हैं, लेकिन जैसे ही 16 अगस्त जाएगी, तो यूँ समझे एक क्रिटिकल टाइम ज़ोन वापस से स्टार्ट हो जाएगा। तो आई होप एंड आई प्रे कि ये जंग हो, लेकिन मुझे नहीं लगता। इन शॉर्ट मुझे नहीं दिख रहा सितारों की रोशनी में। अगर ये होगा तो फॉर टेम्परेरी रीज़न होगा, ये फिर से स्टार्ट हो जाएगी।